हेलो गाइस, जय श्री बालाजी की राधे कृष्णा सभी को। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। और शुक्रवार व्रत कैसे करना चाहिए और इस दिन माँ संतोषी की पूजा कैसी करनी चाहिए और इस व्रत का उद्यापन कैसे होता है, वह सारी जानकारी इस व्रत में आपको आज सुनने को मिलेगी। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा कथा और शेयर कीजिएगा। इस कथा में आपको पूरी विधि मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी इस व्रत को कैसे करना चाहिए। तो चलो हमारे साथ सुनिए कथा और एंड तक आप जरूर बने रहना। माँ संतोषी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको एंड तक कथा सुननी है। और संतोषी माता का आशीर्वाद मिल गया, उनको गणेश जी का भी आशीर्वाद मिल गया, तो सभी बोले श्री गणेशाय नमः है। माँ संतोषी माँ के पिता श्री हैं गणेश जी महाराज। सिद्ध सदन सुंदर बदन गण नायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गोसंत, जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गरु जनु के नमन करूं मैं शीस, मो उर सुख संपत्ति भरो शुभ आरो आशीष। संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले बेटे थे और एक निकम्मा था, वह कुछ कमाता नहीं था। कहने का मतलब ये, बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती और जो पीछे बचता था वह 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोलता है, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो आपको खिलाती है। तब वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने कहा हंसकर, आप देख लोगे तब तो मानोगे ना। तो कुछ दिन बाद दीपावली आई। दीपावली के ऊपर घर में 7 प्रकार की रसोई बनी, चूरमे के लड्डू बने। इस बात को कन्फर्म करने के लिए वह रसोई घर में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया, सिर दुखने का बहाना करके, और कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने अपने भाइयों के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आसन बिछाए और उन्हें आग्रह करके जिमाती है पंखे से हवा देकर। तो वह देखता रहा। जब जिम कर चले गए तो माँ ने उसे पुकारा, अब सर ठीक हुआ कि नहीं, जल्दी से उठना, खाना खा ले। उनकी जूठी थालियों में से लड्डू बना के उसे पुकारती है माँ। तब वह बोलता है, माँ मुझे अब खाना नहीं खाना है, मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। माँ ने कहा, कल जाता हो तो बेटा अभी चले जा। तब वह बोलता, हाँ हाँ अभी जा रहा हूँ। वह ऐसा कहकर घर से निकल जाता है गुस्से में, और घर से निकल जाने के बाद में उसको अपनी पत्नी की याद आती है और वह जाता है अपनी पत्नी के पास। तो वह देखता है कि वह गौशाले में कंडे थाप रही है। वहां जाकर बोलता है, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया सोच हमरो हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी यापनी देखू धरू मैं धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। यह है कहकर अपने अंगूठी देखकर बोला, मुझे कुछ अपनी निशानी दे। तब वह बोलती है, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर के हाथ की पीठ पर थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जाकर एक सेठ की दुकान पर जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी की जरूरत है। सेठ ने बोला, रह जा। उसने पूछा, काम के पैसे कितने मिलेंगे। सेठ ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। अब क्या होता है कि सेठ के 7-8 नौकर थे, सब उसकी होशियारी देखकर चक्कर खाने लगे और 3 महीने में वह आधे मुनाफे का हिस्सेदार बन गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते, आटे की बची रोटी में से रोटी बनाकर भूसी की और उसे खाने के लिए देते थे। इसी प्रकार वह बेचारी दिन गुजारती है। अब देखो क्या होता है, वह लकड़ी लाने रोज की तरह जाती है। कहीं एक दिन क्या होता है, शुक्रवार के दिन उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती है। तो वह पूछती है, आप ये क्या कर रही है सोरिया।
वह पूछती आप ये क्या कर रही हो। तब एक बहन बोलती है सुनो बहन ये संतोषी माता का व्रत है। तब वह पूछती है ये करने से क्या होता है। तब वह बोलती है कि यह करने से अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है कोई इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। जैसे प्रीतम बाहर गया शीघ्र आवे कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिलता है और राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे कलह क्लेश की नाश होता है और घर में सुख शांति आती है। तो वह पूछती है ये व्रत कैसे किया जाए ये भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वह बहन कहती है सुनो ये संतोषी माता का व्रत है इसको अच्छी तरह विधि से करने से आपकी जरूर इच्छा पूर्ण होगी। तो इस प्रकार है ये व्रत। तो वह अब क्या करती है कि उनसे पूछकर व्रत की तैयारी करती है। वह जब लकड़ी लाती है उन लकड़ियों को वह घर पर नहीं ले जाती है और लकड़ियों को बेचकर रास्ते में ही और उन पैसों से गुड़ चना खरीद लेती है। गुड़ चना खरीद कर माता की उद्यापन की तैयारी करती है। सॉरी गाइस क्या गर्मी आने लग गई है ना दोपहर का टाइम है मैं आज दोपहर में पढ़ रही हूँ ये कथा तो मुझे उबासी आने लग गई है। तो वह कहती है हम कहाँ थे। वह कहती है कि गुड़ चना खरीद लिया अब व्रत की तैयारी करती है। माँ के मंदिर में जाकर माँ के मंदिर में वह चली जाती है गुड़ चना लेकर और कहती है कि ये मंदिर किसका है। सब कहते हैं संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर वह मंदिर में जा माँ के चरणों में लौटने लगती है और विनती करने लगती है माता मैं अज्ञानी हूँ व्रत के नियम नहीं जानती हूँ मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में पैसा आया इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे काकी के पास अब पत्र आने लगे रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। तो बेचारी सरलता से कहती है भैया कागज रुपया तो हम सब के लिए अच्छा ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर वह चली गई। तब वह माता के मंदिर में जाती होती माँ से कहती है माँ मैंने पैसे कम मांगा था मुझे तो अपने स्वाग से काम है मैं तो अपने पति के सेवा और दर्शन मांगती हूँ। तब माँ कहती है तेरा पति आवेगा वह ऐसे कहती है माँ। तो वह खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगती है। माँ ने कहा इसे मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसके पास मुझे जाना पड़ेगा उसको याद दिलाने के लिए। तब माँ जाती है उसके पति के पास और जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहती है साहूकार की बेटी सो रहा है या जाग रहा है। वह कहता है सोता भी नहीं हूँ माँ जागता भी नहीं हूँ बीच में ही हूँ कहो क्या आज्ञा है। माँ कहती है तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह कहता है हाँ माँ मेरे घर बार है माँ है भाई है बहन है और भाभियाँ हैं पत्नी है भतीजे हैं भतीजियाँ हैं। तब वह कहता है ऐसे। तो माँ कहती है तेरे घर वाले उसे बहुत तेरी पत्नी को कष्ट दे रहे तो उसकी सुधि ले। वह बोला हाँ माता जी परंतु जाऊँ कैसे विदेश की बात है कोई लेन देन का कोई हिसाब नहीं कोई रास्ता नहीं मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। फिर माँ कहती है तू सवेरे उठ कर नहा धोकर घी का दीपक जला देना और दुकान का लेन देन का सब चुक जाएगा जमा का माल बिक जाएगा। वह प्रातः उठते ऐसा ही करता है और थोड़ी देर में क्या देखता है देने वाले ने हिसाब देने लगे लेने वाले ने हिसाब लेने लगा तो खोटे में भरे सामान खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगा। शाम तक धन का ढेर लग गया। अब क्या होता है वह घर जाने के लिए कुछ मिठाइयाँ और कपड़े सब के लिए खरीद लेता है और गांव के लिए तैयारी कर लेता है। अब वह रोज की तरह लकड़ियाँ लाती है और माँ के मंदिर में जाती है। तो माँ कहती है माँ से वह पूछती है माँ आज ये धूल कैसे उड़ रही है। तब वह माँ से पूछती है तो माँ कहती है कि पुत्री अब तुम्हारा पति आ रहा है तुम ऐसा करना 3 लकड़ियों के बोझे बनाना एक नदी किनारे पर रखना दूसरा मेरे मंदिर में रखना और तीसरा अपने सर पर रखना।
तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर मुझसे मिलकर फिर घर जाएगा और तुम बीच चौक में गड्ढा डालना, उसको पति को देखकर और 3 आवाजें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, गुस्से की रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ऐसा कहकर 3 लकड़ियों के गड्ढे उसने बना लिया और माँ ने का भी सही किया। अब क्या होता है कि मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर नदी किनारे वह भोजन करने लगा और भोजन करके वह माँ से मिलता है। माँ से मिलने के बाद वह घर जाता है। घर जाने के बाद में उसने क्या देखता है, उसको क्या दिखता है कि वहाँ एक दरवाजे के पास एक बहुत ही पतली सी स्त्री, वह अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं पाया, एक लकड़ियां गड्ढा लिए हुए बाहर से उतावली आती है और आंगन में डालती है उसे। पति को देखकर आंगने में लकड़ियां डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, गुस्से की रोटी दो, नारियल खोपरे में पानी दो, आज कौन घर पे मेहमान आया है। तब वह सास बोलती है, दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का, गहने कपड़े पहन। इतने में मुसाफिर आ पहुंचता है और आकर माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, आज 12 वर्षों में सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का काम कुछ करती नहीं है, 3 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपरे में पानी मांगती है बेटा। तब वह बोलता है, हाँ माँ, मैंने इसको भी देखा है और आपको भी देखा है, हमें दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे। तो वह दूसरे कमरे की चाबी लेकर वहाँ सामान जमाया, वहाँ राशि ठाट बाट बन गए। अब बहू रानी सुख भोगने लगे। जब अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने कहा पति से कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। तब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और भोजन के लिए उद्यापन के लिए बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो कुछ। यह बहू रानी कहती है, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोले बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे। बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ लेकर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। माँ से कहने लगी, माँ तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माँ ने कहा, तूने मेरा व्रत उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। तो वह बोलती है, माँ मैंने गलती से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ़ करो माँ, मुझे क्षमा कर दो। वह बोलती है, माँ आपका दोबारा से उद्यापन करूँगी। तब माँ उस पर राजी हो गई। तो वह पूछती है, अब मेरे पति कैसे आएंगे। माँ कहती है, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। तो वह पति आता हुआ रास्ता में मिला। तो वह पूछती है, आप कहाँ गए थे। पति ने कहा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। तो वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगती है। और फिर शुक्रवार आता है तो वह कहती है, मुझे फिर से माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। तो वह फिर से जेठ के लड़कों को कहने नहीं गई और ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर उन्हें भोजन कराती है और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह के उन्हें मीठा फल देती है, जैसे केला का फल, अमरूद या संतरा तो खटाई नहीं दी जाती है, सेम या केले दे सकते हैं। तो सेम एक एक उनको सेम दिया। तो उससे माता प्रसन्न हुई और उसके गर्भ से एक सुंदर 9 महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है उसे। और सुंदर पुत्र को वह लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाती है। माँ सोचती है, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। तो माँ ने सना हुआ मुख ऊपर मक्खियाँ भिना रही थी और ऐसा रूप भयानक बनाया कि कोई भी देखे तो डर जाए। इतना भयानक भयभीत अपना रूप बनाया और माँ उसके घर पर चली गई।
उसकी सास देखते ही चिल्लाई, देखो ये कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। सब खिड़कियां दरवाजा उसकी सास ने बंद कर लिया। अब बहू रोशनदान में से सब देखती है और चिल्लाकर कहती है, माँ जिनका मैं व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। और सब ने ये सुनते ही घर के सारे दरवाजे खोल दिए और सब ने चरणों में माँ के गिर कर माफी मांगी। सभी ने कि माँ हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं, आपके व्रत को हम नहीं जानते, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता हमारे पाप को क्षमा करो, हमारा अपराध को क्षमा करो। माँ को दया आई कि सबके अपराध क्षमा कर दिए। हे माँ जैसे हमसे ही कोई अपराध हुआ तो हमें क्षमा करीजिए और हमारे सब्सक्राइब व्यूवर्स को भी सभी को क्षमा करीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। अब कथा तो यहीं समाप्त होती है। कथा में आपको कुछ नहीं करना है। लड़कों को 8 लड़कों को जिमाना है और 28 सेर आटे का खाजा तथा मोन दाल पूड़ी और चने का साग करना है और सवाया प्रसाद लेना है गुड़ चने का, जैसे 51 सवा 51 सवा 21 का लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर व्रत करना है। जैसे 16 शुक्रवार हो जाए तो उसको हम 17वें शुक्रवार को उद्यापन कर देते हैं। अलग अलग नियम होता है, आप किस मनोकामनाओं को लेकर ये व्रत करते हैं उसके हिसाब से ये व्रत किया जाता है। तो चलिए कथा यहीं समाप्त होती है। अब आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ, धारण कीनो हीरा पन्ना, दम के तन सिंगार लिनो। जय संतोषी माता, गेरुलाल छटा छवि बदन कमल शोहे, मंद हंस करुणामयी त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बेटी, चिवर डूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारी। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना ब्रह्म प्रियता में, संतोष करे संतोषी कहलाई, भगतन विदन हरे। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हम बालक चरण शिर नाई। जय संतोषी माता, भगति भाव में पूजा अग्रकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा रखी जगदम्बे, संकट से ही तुई निवारी दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, भोग लगायो मैया भुवनेश्वरी, भोग लगायो मैया योगेश्वरी, भोग लगायो मैया अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाइयों थाल सजाऊं, खाजा खीर प्रेम सहित विनती करूं, धीर गंभीर तुम माता करुणा गंभीर। भगत चना गुड़ प्रिय पायो, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कृपया कर माता पधारो दुख टारो। भाव मन में तेरो कल्याणी, मन माने सुख प्रकटाओ, कृपया कर मैया रुचि रुचि भोग लगाओ। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।